अरे मेरे पेड़, आज फिर मैं आ गई। देख, सब मुझे झूठा कहते हैं। क्या तू सच में बोलता है? सुनाई देता है ना चंपा। सच में बोल रहा है? तू मुझसे डरती नहीं, इसलिए मैं तुझसे बात कर सकता हूँ। तू कौन है? देवता? भूत? न कोई देव न भूत, मैं इस धरती की सांस हूँ। सब कहते हैं मैं अनाथ हूँ। क्या सच में मैं अकेली हूँ? अनाथ वो नहीं होती जिसका कोई नहीं, अनाथ वो होती है जो खुद को पहचानना भूल जाए। तू बहुत अजीब बातें करती है। अजीब ही तो असली होता है बच्ची। तू मुझसे जो मांगेगी मिल सकता है, पर कीमत चुकानी होगी। कीमत? मेरे पास तो कुछ नहीं है। तेरा भरोसा ही काफी है। अगली सुबह गांव के चौपाल पर। ओ रघुनाथ, सुना तूने? वो चंपा फिर पेड़ के नीचे गई थी रात को। हाँ दाई, और लोगों ने कहा वहां से नीली रोशनी उठी थी। नीली रोशनी? अरे भगवान, कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? भूत प्रेत नहीं, बिटिया भोली है। हो ना हो, भगवान ने ही दर्शन दिए हों। दर्शन? और उस अनाथ को गांव में जिसे कोई पूछता तक नहीं। रघुनाथ, भगवान कभी कभी उन्हीं को चुनते हैं जिन्हें दुनिया छोड़ देती है। उसी वक्त पेड़ के नीचे सुबह की सुनहरी धूप में चंपा बैठी है। पेड़ जी, कल जो नीली रोशनी थी वो क्या थी? वो तेरी आत्मा का उजाला था। तूने भरोसा किया, इसलिए वो प्रकट हुआ। क्या मैं उस उजाले से कुछ अच्छा कर सकती हूँ? कर सकती है, लेकिन याद रख, हर जादू का असर दूसरों पर पड़े तो उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। मतलब अगर तू किसी की मदद करेगी तो उसके दुख का बोझ थोड़ा तुझ पर आएगा। मैं डरती नहीं, मुझे तो बस लोगों को हंसते देखना है। गांव की कच्ची पगडंडी के किनारे सुबह की ठंडी हवा, पंछियों की चहचहाहट। अरे ओ बिटिया, कहाँ जा रही इतनी सुबह सुबह? गौरी दाई, मैं बस पेड़ के पास जा रही हूँ। वो पुराना बरगद, वहाँ क्या काम है तेरा? वही तो मेरा दोस्त है दाई। जब कोई नहीं बोलता वो सुनता है। अरे बावली, पेड़ दोस्त नहीं होते, वो तो बस पेड़ होते हैं। पर ये वाला बोलता है दाई। बोलता है? क्या कहता है तुझसे? कहता है मत डर चंपा, तेरा कोई तो है इस धरती पर। भगवान भली करे, तेरे माई बाबू तो कब के चले गए, तू अकेली बच्ची है इस गांव में। इसलिए तो पेड़ से बातें करती हूँ, वो मुझे अकेला नहीं रहने देता। ओए चंपा, तू फिर वहीं जाएगी क्या? उस पेड़ पर भूत बसता है, सब कहते हैं। झूठ, वहाँ कोई भूत नहीं, बस हवा है और पत्तों की बातें। तुझे डर नहीं लगता? नहीं, डर तो तब लगता था जब भूख लगती थी और कोई रोटी नहीं देता था। ओ बच्ची, चल मेरे घर चल, कुछ खा ले। नहीं दाई, मैं आज उस पेड़ को अपना राज बताने जा रही हूँ। कैसा राज? कल रात मैंने सपना देखा। पेड़ के नीचे एक चमकती हुई जड़ थी। उसमें किसी ने कहा, तेरी किस्मत बदल सकती है। ओह, अब तो तू सच में पगला गई। पगली तो हूँ, पर शायद उसी पगलीपन में कुछ सच्चा है। ओ बिटिया चंपा, तू फिर इधर कैसे? दाई, देखो ये मैं क्या लाई हूँ। अरे, ये गेहूं के पौधे तो इतने हरे कैसे हो गए तेरे हाथों में? मैंने बस पेड़ से कहा कि बारिश जल्दी भेज दो, और रात भर में बूंदें गिर पड़ी। तेरा मतलब तूने बारिश बुला ली? हाँ दाई, पेड़ ने कहा, मदद मांगने से पहले नियत साफ रख। मैंने बस यही किया। हे राम, तू तो सचमुच जादूगरनी बन गई रे। गांव में अफवाहें फैलने लगती हैं। रघुनाथ, सुना तूने? वो चंपा तो बारिश बुलाती है। बारिश क्या? आज मैंने देखा उसके गुजरने के बाद मेरी गाय खड़ी हो गई, जो 2 दिन से बीमार थी। ओ माँ भवानी, कहीं वो कोई टोना तो नहीं करती? चुप रहो सब, बिटिया निर्दोष है, वो तो सबका भला चाहती है। शाम को पेड़ के नीचे चंपा जाती है और पेड़ से बात करती है। सब अब मुझसे डरने लगे हैं। क्यों पेड़ जी? लोग हमेशा उस चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। लेकिन मैं तो बस मदद करना चाहती थी। याद रख, जादू का उजाला जितना चमकता है उतनी गहरी परछाई भी बनती है। क्या मुझे ये सब रोक देना चाहिए? नहीं, बस समझदारी से चलना सीख। हर चमत्कार का समय होता है। अगले दिन
गांव का मुखिया भैरव चौपाल पर आता है। ओ गांव वालों, ये चंपा जो कर रही है ये साधु संतों का काम नहीं, ये छल है। मुखिया जी, वो बच्ची किसी का बुरा नहीं चाहती। बुरा चाहने की जरूरत नहीं, पर जादू हमेशा बुरा ही लाता है। पर मुखिया, अगर उसी ने बारिश करवाई तो फसल तो बच गई। आज बची, कल क्या होगा? जब वो किसी से नाराज हो जाएगी तो। मैं किसी से नाराज नहीं होती मुखिया जी। अरे, तू यहाँ कैसे आई? आपने मुझे भूत कहा, इसलिए सुनने आई हूँ। भूत बोलता कैसा है? अरे वाह, देखो लड़की का जवाब। मजाक मत कर लड़की, अगर तेरे पास सच में जादू है तो साबित कर। क्या चाहिए आपको? मेरे खेत सूखे पड़े हैं, अगर तू सचमुच पेड़ की प्यारी है तो वहां फसल उगा के दिखा। ठीक है, लेकिन एक बात वादा करो, अगर ऐसा हुआ तो तुम इस पेड़ को काटने की सोच भी नहीं। वादा किया। सेठ जी, अब क्या करूं? सब मुझे आजमाना चाहते हैं। ये समय है तेरी सच्चाई दिखाने का। अपनी नीयत याद रख, दूसरों के लिए कर, खुद के लिए नहीं। मैं तैयार हूँ। अपनी हथेली जमीन पर रख, आंखें बंद कर, अपने अंदर की गर्मी मिट्टी में भेज। धरती माँ, फसल को जीवन दे। धीरे धीरे खेतों में हवा बहती है, पत्ते झूमते हैं और सुबह तक हरी अंकुर निकल आते हैं। हे भगवान, ये कैसे संभव हुआ? देखो तो सही, पूरा खेत हरा हो गया है। अब भी कोई बोले कि चंपा झूठी है। बिटिया, मैं तुझे गलत समझा, तू सच में वरदान है इस गांव के लिए। मैं बस वही करती हूँ जो पेड़ सिखाता है। कौन सा पेड़? वही बरगद, जो अब शायद तुम्हें भी सुनाई देगा। हाँ पेड़ जी, आप भरोसा सबको सिखाना है। सुबह बरगद के पेड़ के नीचे। चंपा बिटिया, देख तो, गांव वाले तेरे पेड़ के लिए फूल माला लाए हैं। सच में दाई, कोई डर नहीं रहा अब। अब डर नहीं, भक्ति है। सब मानते हैं तेरे पेड़ में देवता बसते हैं। भक्ति से शक्ति आती है, पर लोभ से विनाश। तेजी, सब तो खुश हैं, अब लोभ क्यों आएगा? जहाँ चमत्कार है वहाँ चाह भी होती है बच्ची। गांव का चौपाल, दोपहर का वक्त। ओ गांव वालों, हम सबने देखा, पेड़ ने चमत्कार किया। हाँ मुखिया जी, अब गांव समृद्ध है, फसलें हरी हैं। अब तो हमें उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए, हर अमावस को। ठीक है, पर याद रहे, उस पेड़ की रखवाली चंपा करेगी। मैं तो रोज जाती ही हूँ, पर सब मिलकर जाएं तो और अच्छा लगेगा। सही कहा बिटिया, तू अब हमारी अपनी है। तुक सेठ बाल किशन आता है। नमस्ते मुखिया जी, सुना है आपके गांव में कोई जादुई पेड़ है? नमस्ते सेठ जी। हाँ है, पर वो पेड़ सबका है। सबका या फिर किसी का नहीं? देखिए, मैं उस जगह पर मठ बनवा दूंगा, भक्त आएंगे, दान मिलेगा, गांव का भला होगा। भला तो होगा, पर वो पेड़ हमारी आत्मा है, उसे बांधना ठीक नहीं। सोच लीजिए, मैं बहुत दान दे सकता हूँ। पेड़ जी, आज एक अजनबी आया, कहता है मठ बनवाएगा। वो चाहता है मेरा जादू उसके नाम हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? अगर तू अनुमति दे तो हाँ। मैं कभी नहीं दूंगी, ये पेड़ सबका है। तब सावधान रहना, क्योंकि लोभ तर्क नहीं मानता। अगले दिन सेठ बाल किशन भैरव के पास। मुखिया जी, मैंने सोचा है उस जगह पर मंदिर बनवाना ही ठीक रहेगा। मंदिर का क्या मतलब, जब पेड़ ही भगवान है? मंदिर बन जाएगा तो लोग आएंगे, नाम होगा, पैसा आएगा। पैसा नहीं चाहिए सेठ जी, हमें शांति चाहिए। अरे दाई, तुम क्या जानो व्यापार क्या होता है? सेठ जी, ये जगह किसी व्यापार के लिए नहीं। ओहो, तो तू ही है वो लड़की, बड़ी चर्चित है तू। मैं बस अपनी मिट्टी की रखवाली करती हूँ। मिट्टी या जादू? सुन, तू मेरा साथ दे, तेरे नाम से मठ बनेगा, तू देवी कहलाएगी। देवी बनकर झूठ जीना नहीं चाहती सेठ जी। तो देख लेना, मैं वो पेड़ खरीद लूंगा। पेड़ जी, सेठ कहता है वो तुम्हें खरीद लेगा। धरती बिकती नहीं बच्ची, बस लोग भ्रम में रहते हैं कि सब खरीदा जा सकता है। पर अगर उसने जबरदस्ती की तो? फिर समय उसे सबक सिखाएगा। मैं डर रही हूँ पेड़ जी। डर रख, लेकिन टूट मत। डर ही तुझे सजग रखेगा। ओ मुखिया जी, सेठ के लोग कुल्हाड़ी लेकर आए हैं। हे भगवान, वो पेड़ काट देंगे क्या? नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये जमीन अब मेरी है, मैंने पट्टा लिखवाया है। तूने झूठा पट्टा बनवाया है। कोई उस पेड़ को मत छुए, वो सांस लेता है,
वो जिंदा है। जिंदा? ये तो पागलपन है। चलो काटो इसे। ओह, ये क्या हो रहा है? हवा इतनी तेज, धूल उड़ रही है। अरे ये तूफान कहाँ से? जिसे खरीदने आया था उसी से अब डर रहा है। कौन बोल रहा है? कौन? पेड़ जी, रुकिए, उसे माफ कर दीजिए। तेरी दया ही मेरा जादू है चंपा। मैं गलत था। माफ करो बिटिया, माफ करो। जाओ सेठ जी, अब कभी किसी पेड़ को मत तोड़ना। जिसने लोभ छोड़ा वही सच में अमीर हुआ। बिटिया, तूने तो आज गांव की लाज रख ली।